हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन 23 से और उससे आगे क्वेश्चन। आज इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 23 से पहले क्वेश्चन मैंने इसे पिछली वीडियो में बना रखे हैं, तो उनको ज़रूर जाके चेक कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट द कर्व एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हमको कर्व की इक्वेशन दे रखी है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट एट द राइट एंगल इफ 8 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमको प्रूव करना है यहाँ पे, ये जो है प्रूव करना है हमको, ठीक है। यहाँ पे प्रूव करना है और ये दो इक्वेशन दे रखी है, मतलब कि जो ये इक्वेशन है इसके परपेंडिकुलर है एक तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो ये तो है ये इस वाली इक्वेशन, ये एक्स, इस पे एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और ये है एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो इन दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू के, ठीक है। तो अब इसमें जो x है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। x यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, y यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगी, ये आ जाएगा k बाय वाई, ठीक है। और इस वाली इक्वेशन को भी यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये हो जाएगी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगी k बाय वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें y को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा वाई क्यूब इज इक्वल टू के। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ये यहाँ पे 3 क्यूब है, तो यहाँ पे जाके 1/3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू के की पावर 1/3। ये हमारी y की वैल्यू निकल गई यहाँ से। अब निकाल लेते हैं हम यहाँ पे x की वैल्यू। हम गाइस पॉइंट निकाल रहे हैं अभी, x और y पॉइंट्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू निकल गई है, x की वैल्यू पुट कर देंगे अब इसको, तो हमारी x की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये हमने इसमें पुट की थी, ठीक है, इसमें वाली में, और इसको हम पुट करेंगे इसमें। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये हो जाएगी x इज इक्वल टू के बाय वाई की जगह के 1/3, ठीक है। तो ये के 1/3 ऊपर जाएगा, तो 1/3 माइनस हो जाएगी 1 में से, तो ये ऊपर आ जाएगी के इज इक्वल के की पावर 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स निकल चुके हैं, x के पॉइंट्स आ गए हमारे के की पावर 2/3 और y के पॉइंट है के की पावर 1/3। तो इन दोनों को लिख लेते हैं, पॉइंट्स आ गए हमारे, पॉइंट्स x का आया हमारा के 2/3 और यहाँ पे के की पावर 1/3, ठीक है। ये पॉइंट्स आ गए हमारे। अब हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे हम इसका x इजक्वल टू वाई स्क्वायर का, तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे x इजक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हमें मेन काम है हमारा स्लोप निकालना, तो स्लोप यहाँ से निकाल देंगे, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 2 आगे y इंटू वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकाल देते हैं, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 1/1 है और यहाँ पे 2y मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ जाएगा 2y, ठीक है। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आ गई हमारी। अब इसमें अगर हमको पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे के की पावर 2/3 और के की पावर 1/3, तो एक्स वाई की जगह वो पुट कर देंगे, यहाँ पे एक्स तो है नहीं, वाई की जगह पुट करेंगे, के की पावर 1/3 पुट यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट, इसमें के की पावर वाई इज इक्वल टू के की पावर 1/3 हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 के की पावर 1/3। तो ये आ गई हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब हम गाइस दूसरी वाली इक्वेशन को भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे यहीं से। दूसरी वाली इक्वेशन क्या थी हमारी, वो थी हमारी एक्स वाई इज इक्वल टू के। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे u इंटू वी वाला मेथड लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे x और y के बीच में u इंटू वी वाला लगेगा। u इंटू वी वाला मेथड क्या था, u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन होता है, ये u का डिफ्रेंशिएशन v एज इट इज़, फिर यहाँ पे प्लस v का डिफ्रेंशिएशन u एज इट इज़, तो इसी मेथड से कर देंगे।
तो ये हो जाएगा एक्स एज इट इज़ और वाई का डिफरेंशियल होगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस फिर वाई को एज इट इज़ रहने देंगे और एक्स का हो जाएगा 1, वाई इंटू 1 लिखो मत लिखो या फिर, और के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वाई प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा माइनस वाई, और यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी स्लोप, मतलब कि m2 आ गई हमारी, वो क्या आई थी, m1 आई थी, यहाँ पे m1 आई थी। ठीक है, और ये यहाँ पे आ गई m2। अब इसमें जो एक वाई और एक्स है इसकी जगह वही पॉइंट्स पुट कर देंगे जो हमने पहले किया था, ऊपर वाली इक्वेशन में किए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसमें एट वो पॉइंट्स क्या थे, के की पावर 2/3 और के की पावर 1/3। तो इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के की पावर 1/3 और नीचे के की पावर 2/3। तो ये आ जाएगा हमारा के की पावर -1 अपॉन के की पावर 1/3। सॉल्व कर लेना आप, यही आ जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा हमारा m2 और वो क्या था, m1 था, यहाँ पे ये वाला m1 था। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम दोनों को। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है गाइस, वो होता है m1 इंटू m2। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो एट राइट, तो ये फॉर्मूला होता है m1 इंटू m2 इजक्वल टू -1। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो दोनों m1 और m2 को दोनों को यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा जो प्रूव करने के लिए कह रहा है वो हो जाएगा प्रूव। तो यहाँ पे m1 क्या था, m1 क्या निकाला था, 1/2 के 1/3। तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे 1/2 के 1/3 इंटू m2 क्या था हमारा, m2 अभी निकाला था हमने, ये वाला m2 हो गया, हो जाएगा -1/k की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे -1। अब यहाँ से माइनस कैंसिल, और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ही। तो ये आ जाएगा 2k की पावर 1/, ये क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, k की पावर 2/3 1 अपॉन इज इक्वल्स टू 1। तो 2 की पावर k/3 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2k की पावर 2/3। अब इसका गाइस क्यूब कर देंगे दोनों साइड, अगर हम क्यूब बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एक का क्यूब होगा 1 और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। और तो यहाँ पे कुछ नहीं किया गाइस, यहाँ पे 3 से यहाँ पे 3 क्यूब आ गया था, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे k की पावर 2 आ गई, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो गाइस यही हमको प्रूव करना था, 1 इज इक्वल टू 8k स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे यही प्रूव करना था, 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो गाइज ये है क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन ये होती है एट द पॉइंट x0 एंड y0। ये हमको पॉइंट्स दे रखे हैं। अब गाइज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है हमको। तो इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या पता रहना चाहिए हमको पता रहना चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले स्लोप m पता रहना चाहिए। अगर हमको टेंजेंट की निकालनी है तो हम कर्व का इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो हमारी टेंजेंट की स्लोप निकल जाएगी। कर्व का डिफ्रेंसिएशन अगर हम कर देंगे तो हमारी कर्व की स्लोप उसकी टेंजेंट की स्लोप निकल जाती है। अगर अब इससे ही हम नॉर्मल की स्लोप निकाल देते हैं। कैसे, हमको एक फॉर्मूला पता है mn इज इक्वल्स टू -1/mt। तो इसी फॉर्मूले से हम नॉर्मल की स्लोप निकाल देते हैं। mn यहाँ पे नॉर्मल की स्लोप है, तो यहाँ से हम नॉर्मल की स्लोप निकाल देंगे। तो हमको दोनों की स्लोप पता है और हमको पॉइंट्स भी दे रखे हैं x0 एंड y0। तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं इजी से। पॉइंट्स पता रहना चाहिए और स्लोप पता रहना चाहिए, पॉइंट्स एंड स्लोप, अगर हमको इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो अब इसी को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। इसमें हाइपरबोला के इक्वेशन ये दे रखे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहले, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x।
ठीक है। तो x की रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ये हो जाएगा 2x, x 2 आगे आ जाएगा, 2x हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर, और ये -2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स 1 का हो जाएगा 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल देते हैं। सबसे पहले 2 कॉमन आ जाएगा, 2 0 में इधर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाएगा वो, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या, एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस वाई बाय बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो अब हम इसको, ये माइनस में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई बाय बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब क्या करेंगे, इस वाई बाय बी स्क्वायर को इधर भेज देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर है वो तो न्यूमिनेटर बन जाएगा, और न्यूमिनेटर है जो वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और वाई नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है। अब ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है। अब इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं हमको एक्स नोड एंड वाई नोड, तो ये भी हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे, जब हम पॉइंट्स को पुट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स में, डी वाई बाई डी एक्स में हम पॉइंट्स को पुट करेंगे, क्या थे पॉइंट्स, एक्स नोड एंड वाई नोड। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, एक्स की जगह आ जाएगा एक्स नोड इंटू बी स्क्वायर आगे लिख देता हूँ अपॉन ए स्क्वायर, और वाई की जगह आ जाएगा वाई नोड। ठीक है। तो ये हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट ही आ गई। अब यहीं से स्लोप ऑफ नॉर्मल में निकाल देते हैं, फिर बाद में दोनों के इक्वेशन निकाल देंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी यहाँ पे एम एन, मतलब कि स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी, यहाँ पे माइनस माइनस लगेगा आगे, और ये ए स्क्वायर वाई नोड ऊपर चला जाएगा और बी स्क्वायर एक्स नोड नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई नोड अपॉन बी स्क्वायर एक्स नोड। ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देते हैं, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम बाद में निकाल देंगे यहीं पे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये हो जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसी से हम इक्वेशन निकाल देते हैं। तो y1 की जगह और x1 की जगह वाई नोड और x नोड आ जाएंगे, और m की जगह स्लोप ये वाला टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स नोड अपॉन ए स्क्वायर वाई नोड। तो ये आ जाएगा y माइनस यहाँ पे वाई नोड, और फिर इज इक्वल्स टू m स्लोप की जगह बी स्क्वायर एक्स नोड अपॉन ए स्क्वायर वाई नोड, और यहाँ x माइनस एक्स की 1 की जगह एक्स नोड। तो इसको सॉल्व करेंगे गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो एक्स नोड है और वाई नोड है, एक्स नोड को तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें, और यहाँ पे वाई नोड को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यहाँ पे बच जाएंगे। तो इसको करते हैं हम वाई नोड को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे इस पर, तो ये हो जाएगा वाई वाई नोड माइनस वाई नोड स्क्वायर, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू एक्स नोड को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बचेगा क्या यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और एक्स नोड को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा एक्स एक्स नोड माइनस एक्स नोड स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर को तो डिवाइड कर देंगे इसमें, ठीक है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे इसमें, और बी स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा वाई नोड वाई वाई नोड अपॉन, यहाँ पे बी स्क्वायर को सेपरेट करके लिख देते हैं बी स्क्वायर, यहाँ पे वाई नोड स्क्वायर के भी नीचे बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक्स नोड के अपॉन ए स्क्वायर, और माइनस एक्स नोड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अब इसको अगले पेज में कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे गाइज एक जैसे दिखने वाले को एक जगह कर लेंगे, और एक जैसे दिखने वाले एक जगह कर लेंगे। जैसे यहाँ पे वाई नोड स्क्वायर वाले हैं, स्क्वायर वाले उसको एक जगह कर लेंगे। तो ये एक्स नोड ए स्क्वायर तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा एक्स नोड स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है। इज, और यहाँ पे माइनस है वाई नोड स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये वाई बाई नोड अपॉन बी स्क्वायर इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू,
यहाँ पे एक्स नॉट है पहले से अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस करेंगे वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर। ठीक गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब गाइस आपने देखा होगा एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मतलब कि ये एक तरीके से हाइपरबोला का ही फॉर्मूला है। यहाँ पे ये हाइपरबोला एक्स, अगर हम इसके एक्स नॉट और वाई नॉट पुट कर देंगे तो यही बन के आ जाएगा यहाँ पे एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, यहाँ पे एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स नॉट स्क्वायर, यहाँ पे वाई नॉट स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो हम एक्स नॉट और वाई नॉट यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो इसको 1 के इक्वल लिख देता हूँ मैं, तो 1 लिख देता हूँ पूरे को, और इज इक्वल टू ये बचा एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर। तो ये गाइस इक्वेशन आ गई हमारी टेंजेंट की। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारी टेंजेंट की। अब हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगी हमारी y माइनस वाई वन और इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो इसी से निकाल देंगे y माइनस वाई वन क्या था, वाई नॉट, और इज इक्वल टू एम स्लोप हमने निकाला था इसके लिए, यहाँ पे स्लोप हमने निकाला था, यहाँ पे ए स्क्वायर वाई नॉट और बी स्क्वायर एक्स नॉट हमने इसके लिए निकाला था स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इसी को यहाँ पे पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट। ठीक है, अब एक्स माइनस एक्स वन क्या था हमारा, एक्स नॉट। ठीक है, तो इसको तो इसके डिवाइड में लिख दो, इसको इसके डिवाइड में लिख दो, तो वो फिर इक्वेशन डायरेक्ट बन के आ जाएगी हमारी। तो यहाँ पे डिवाइड में लिख देता हूँ मैं, y माइनस वाई नॉट, माइनस का निशान वही रहने देंगे, बस इसको यहाँ पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई नॉट इज इक्व टू माइनस एक्स नॉट, तो यहाँ पे नीचे बी स्क्वायर एक्स नॉट इज इक्व टू, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं है, और यहाँ पे इज इक्वल टू के इधर माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, इसको इधर ले चलेंगे हम, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो गाइज ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और हमने दोनों इक्वेशन निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ पे। तो अब गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो गाइज ये है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है हमको टू द कर्व, कर्व की इक्वेशन ये दे रखी है, विच इज पैरेलल टू द लाइन, ये दे रखे। पैरेलल का मतलब है दोनों की स्लोप इक्वल आएंगी, इसकी भी इसकी भी, तो दोनों से हम पॉइंट निकाल देंगे और फिर इक्वेशन निकाल देंगे इससे। तो इसको कर लेंगे हम, सबसे पहले इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू 2x, या फिर एक और तरीका है इसको स्लोप निकालने का, यहाँ पे 2y है तो इसको प्लस में ले चलेंगे, 4x प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 2y। ठीक है, तो यहाँ पे y आ जाएगा हमारा, 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस 5/2। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, आपने इक्वेशन पढ़ी थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे c तो है 5/2 प्लस, और m क्या है, यहाँ पे एम एक्स है ये। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे एम एक्स तो एज इट इज़ है, और m क्या हो जाएगा, स्लोप 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट या फिर स्लोप ऑफ कर्व ये हो जाएगी 2। यहाँ से हमने 2 स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया, अब दूसरी वाली इक्वेशन को उठा लेंगे, वहाँ से स्लोप निकाल देंगे। तो ये वाली इक्वेशन है y इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे ये अलग है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 2। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये हो जाएगा, इसकी पावर 1/2 होती है अंडर रूट की, मतलब कि ऐसे होता है कुछ 3x माइनस 2 की पावर यहाँ पे 1/2। ठीक है, ऐसा होता है, तो 1/2 पावर आगे आ जाती है 1/2, और ये 3x माइनस 2 अंडर रूट नीचे एज इट इज़। ठीक है, और इनटू
इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3x। यहाँ पे x का हो जाएगा 1 और 3 को एज इट इज लिख देंगे और 2 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं y इज इक्व टू 3/2 अंडर रूट 3x-2। तो ये भी हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब हम इसको भी और इसको भी इक्वल कर देंगे, ये दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, y ये आई 3x 3/2 अंडर रूट 3x-2 इज इक्वल टू, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आई 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 जब 4 और ये अंडर रूट 3x यहाँ पे -2। तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, अंदर अंडर रूट अगर हमको हटानी है तो यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड, SBS स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 4 का 16 और यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगी स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा 3x-2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये आ जाएगा 9/16 इज इक्वल टू 3x-2। इधर लेके जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा 9/16 और ये -2, ये आ जाएगा हमारा 41/16। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 3x यहाँ पे बच रहा है अभी। तो 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा और ये 16 3 जा 48 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, यहाँ पे हो जाएगा ये x आ जाएगा हमारा 41/48। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमको x की वैल्यू तो पता है और y की वैल्यू निकाल लेते हैं इससे। तो y की इक्वेशन पुट कर देंगे, y की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x-2, इसमें पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, अब गाइस आप x की वैल्यू पुट करेंगे फिर इसमें सॉल्व करेंगे तो वो लंबा हो जाएगा। यहाँ से आप ऐसे करना 3x-2, यहाँ पे 9/16 है तो यही वैल्यू इसमें रख देना है, 3x-2 की वैल्यू 9/16। तो ये हो जाएगी 9/16 ऊपर अंडर रूट, 9 का अंडर रूट होता है 3 और 16 का अंडर रूट होता है 4। तो इसको लिख देंगे, y की वैल्यू आ गई हमारी 3/4, x की वैल्यू आई हमारी 41/48 और y की वैल्यू आई 3/4। तो यहाँ पे लिख लेता पॉइंट्स, पॉइंट्स आ गए हमारे, x की वैल्यू आई 41/48 और ये 3/4 y की वैल्यू आ गई। अब यहीं से इक्वेशन निकाल देंगे हमको, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है और पॉइंट्स पता है। तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी y-y1 और इज इक्वल टू mx-x1। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे हम, y1 की जगह हम 3/4 रख देंगे और x1 की जगह 41/48 रख देंगे। तो ये हो जाएगा y-3/4 इज इक्वल टू m, स्लोप क्या निकाला था हमने, स्लोप हमने 2 निकाला था टेंजेंट के लिए यहाँ पे, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, स्लोप 2 है और x-x1 क्या है 41/48। तो यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे और यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे और फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4x-24y इज इक्वल टू 23, यहाँ पे आ जाएगा 48x आ जाएगा यहाँ पे और -24y इज इक्वल टू 23। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मेरे पास पेज कम पड़ रहा था इसलिए मैंने यहीं पे डायरेक्ट कर दिया, आप सॉल्व कर लेना इसको, यही आ जाएगा इसका इक्वेशन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो गाइज ये है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 हमारे ऑप्शन टाइप है। तो इसमें क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू, कर्व की इक्वेशन हमको ये दे रखी है एट x इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें फाइंड करनी है और x इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल देते हैं सबसे पहले नॉर्मल निकालने के लिए। तो ये हो जाएगी हमारी y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x। ठीक है, तो यहाँ पे dy/dx हो जाएगा, यहाँ पे 2x² का हो जाएगा 4x प्लस साइन का क्या होता है कॉस, तो ये हो जाएगा 3 cos x। तो इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, dy/dx
डी एक्स और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 3 कॉस 0। अब कॉस 0 यहाँ पे 1 होता है और 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 3 कॉस 0 मतलब 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 3। तो ये आ गई हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब यहीं से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल देते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला पता है हमको, एम एन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम टी। तो एम टी क्या है हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 3 आया है यहाँ पे, तो इसमें पुट कर देंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी हमारी, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन, और एम टी क्या है 3, तो -1/3 हम ऑप्शन देख लें कहाँ पे, ये रहा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो गाइज ये है क्वेश्चन नंबर 27, ये भी ऑप्शन टाइप है। दी लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज टेंजेंट टू द कर्व, ये टेंजेंट है कर्व, कर्व की इक्वेशन देख के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दोनों की स्लोप इक्वल होगी, टेंजेंट और कर्व की स्लोप इक्वल होती है, तो इसकी स्लोप निकाल देंगे प्लस में इसकी स्लोप निकाल देंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारे पॉइंट्स निकल जाएंगे। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन उठाते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें स्लोप m है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो m आ जाएगा यहाँ पे 1, m इज इक्वल टू 1 मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब दूसरी वाली इक्वेशन देख लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसको सॉल्व कर लेंगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे x का हो जाएगा यहाँ पे dy बाई y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और x का हो जाएगा 1 और यहाँ पे 4 बचेगा, तो 2 से यहाँ पे 2 टाइम्स कैंसिल और y यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा 2/y। तो ये भी हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट आई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट आई, ये 1 है ये 2 है, बाय 1 एंड 2 हम 2/y को इक्वल पुट कर देंगे 1 के, तो हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, तो ये 2/y इज इक्वल टू 1, तो y क्रॉस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 की वैल्यू यहाँ पे y की जगह डाल देंगे यहाँ पे, और ये x की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और यहाँ पे y की वैल्यू 2 डालनी है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू 4x, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आई 1। पॉइंट्स आ गए हमारे 1 और 2, तो ये कौन से पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगली एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे। फॉर मोर वीडियो गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।